सरकार अब आपको एक्टिव होकर के काम कर रही है। लेकिन मेरा तो सरकार से सवाल है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ रुपए का एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैं अभी सर देखिए सर, इन्होंने अभी सारे ब्रांच को मेंबरशिप फॉर्म भरने के लिए कहा है। आज स्थिति यह बन रही है कि ब्रांच सारी बंद है, फॉर्म अवेलेबल है नहीं, और मेंबरशिप का फॉर्म क्यों मांग रहे हैं जब आपके सर्टिफिकेट में मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है। ये सहारा इंडिया ने सर्टिफिकेट जारी किया था, उसमें मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रसीद नंबर और सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। जी सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात। अगर 1.5 लाख लोगों को, चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन 1.5 लाख लोगों को अगर 241 करोड़ रुपए मिल गए हैं, इसका मतलब है कि मामला प्रोसेस में तो आ गया है। अब इन्वेस्टर के जेन्युइनिटी का सवाल है। अगर इन्वेस्टर्स के जेन्युइन होने का प्रमाण मिल गया तो सरकार पैसा लौटा रही है, यह बात तो तय हो गई ना। ये मैं कह रहा हूं कि गाड़ी अब आ गई है रोड पे, अब गाड़ी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, यह मेरा कहना है। स्लो स्लो चल रही है, लेकिन दिशा, मैं ये जानना चाहता हूं कि दिशा सही है या गलत है। फिर जो ये हो रहा है कि नहीं हम कोर्ट में केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो कितना उचित है। क्या ये मामला सही दिशा में बढ़ रहा है, जो हम लोगों की लड़ाई है वो ठीक दिशा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। देखिए सर, मेरा जो सोचना है, समझना है, तो वो जरूर कह सकते हैं कि चुनाव का मुद्दा है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन 9 महीने का जो समय दिया था, और जिस व्यक्ति ने 2012 में अगर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और आज 14 साल के बाद उसको 10,000 अगर आप वापस दे रहे हैं तो क्या उचित है। इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे जमाकर्ता का 7,000 रुपए था और उन्होंने स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी में कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उसका अमाउंट 15,000 रुपए हो गया। उसको भुगतान मिलना था 21,000 रुपए, लेकिन उसको भुगतान 7,000 रुपए मिला है। इस विषय पे आप तक क्या प्रकाश डालेंगे और हम आम पब्लिक को किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे, और वो भारत सरकार के सहकारिता मंत्री हमको कैसे संतुष्ट करना चाहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, मैं समझना चाहता हूं कि किसी का 10,000 रुपए था, कैसे क्या हुआ, फिर से बताइए जरा सा। 5,000 रुपए रियल एस्टेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसको सहारा इंडिया कंपनी ने क्यू शॉप में 7,000 का बॉन्ड उसको दे दिया। उसके बाद उसने आकर के 2018 में क्यू शॉप को कन्वर्ट स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी में कर दिया। यानी 7,000 क्यू शॉप का अमाउंट और 7,150 रुपए पॉइंट का अमाउंट, टोटल 14,150 हुआ। उसके हिसाब से मेच्योरिटी 2021 में उसकी होनी थी 21,000 रुपए, लेकिन उसको भुगतान 7,000 रुपए मिला है। नहीं तो 7,000 रुपए ही तो गया, क्यू शॉप में जो गया वो 7,000 रुपए ही गया ना, कि 7 दूना 14,000 चला गया, कि डबल हो गया वो अमाउंट। क्यू शॉप में जब उसका 2012 में कंपनी ने बनाया 7,000 का, यानी रियल एस्टेट में 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, ब्याज मिला करके क्यू शॉप का बना 7,000 का। 2018 में स्टार मल्टी में क्यू शॉप को स्टार मल्टी में कन्वर्ट कर दिया। उसका बॉन्ड बना कितने का, 14,000 का, जो कि 3 साल बाद उसको 1.5 गुना यानी 21,000 मिलना था। 2018 में सुनिए 2018 में जो 7,000 को किया वो 14,000 कितने दिन तक में बनना था, या उसी समय बन गया 14,000? नहीं, 6 साल में, 12 और 6 18। अच्छा, 18 से लेकर के 24 तक में आप ये कह रहे हैं, 18 से लेकर के 24 तक में हो गया वो 14,000, उस पर इंटरेस्ट लेकर के आप कह रहे हैं तो 21,000। या तो देखिए, हमारी एक बात समझ लीजिए सर, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 2010 में रियल एस्टेट में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उसने किया था। रियल एस्टेट को बंद किया गया, क्यू शॉप उसको बना के सर्टिफिकेट दे दिया कितने का, 7,000 का। अब 5,000 की कहानी खत्म हो गई 12 में,
उसका अमाउंट हो गया 7,000। जब उसका 6 साल होने को आया तो उसका अमाउंट हो गया 14,000 2018 में, जबकि उसका अमाउंट होना था 18,000 से ऊपर, थोड़ा बहुत समय कम मैं जानता हूं, इसलिए उसका 14,000 हुआ। कब? 2018 में। 2018 के बाद 2021 में उसकी मेच्योरिटी होनी थी 21,100 कुछ, लेकिन सीआरसी ने जो भुगतान उसको किया वो मात्र उसको 7,000 का किया। यानी पॉइंट जो दिया गया था वो खा गई कंपनी, यानी कंपनी का सीआरसी खत्म कर दिया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।